Hello everyone, welcome to the Fluent Speaker and today we are going to discuss about the speaking tips। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं अपनी 6 टिप्स ऑन स्पीकिंग यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। We'll tell you how to speak, how to do practice, these kind of things we are gonna tell you in this video। So watch till end, एंड तक जरूर देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम यहाँ पे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। लेट्स स्टार्ट टिप्स फॉर स्पीकिंग, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, बात करें तो भाई हमने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन का एक फॉर्मेट दिया था, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर इंट्रोडक्शन। क्यों हमने दिया था? क्योंकि आप अगर मान लो कि आप 12th के बाद जॉब के लिए तैयारी करते हो या फिर अब मान लो कि भाई आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, वहाँ पे जॉब करना चाहते हो, सो हाउ विल यू गिव योर इंट्रोडक्शन? आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? फॉर दैट वी हैड गिवन यू सम टिप्स रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन। आपको कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना था हमने दिया था, आपको फॉर्मेट भी दिया था बकायदा। तो सेम अगर हम बात करें कि अब हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सपोज इफ आई एम गिविंग यू अ टॉपिक, अगर मैं आपको कोई टॉपिक दे रहा हूं तो आप उस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करोगे, हाउ टू स्पीक, राइट। आपको बच्चे सारे बोलते हैं कि सर स्पीकिंग बहुत ज़्यादा टफ है, या फिर हम बात करें कि सर मेरे को वर्ड्स नहीं आते, वर्ड मीनिंग नहीं पता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चे। अभी हम बात करें, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हमारी हिंदी ऐसे निकल जाती है। और इफ आई एम स्पीकिंग फ्रंट ऑफ यू, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इफ आई एम स्पीकिंग, वो सारे के सारे वर्ड्स आपको पता है। इंग्लिश में ज्यादा वर्ड मतलब ऐसे हैवी वर्ड्स होते नहीं है जो आपको लगता है, बिल्कुल सिंपल वर्ड होते हैं, व्हाट यू नो, जो आप जानते हो। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर? डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सपोज इफ आई एम सेइंग टू स्पीक फ्रंट ऑफ मी, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मेरे सामने स्पीकिंग करो, देन क्या आप ट्राई करोगे? वुड यू ट्राई? नो। व्हाई? बिकॉज यू विल अफ्रेड। आप क्या करोगे? आप डरोगे कि भाई गलती ना हो जाए। क्या ना हो जाए? गलती ना हो जाए। रिमेंबर, पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बिना गलती के सक्सेस हुआ हो। सो सेम, यू आर जस्ट स्पीकिंग, आपसे बोल रहे हो, हम तो सक्सेस की दूर की बात करें, वी आर हियर फॉर स्पीकिंग, राइट। और अगर हम स्पीकिंग में मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो हमारी गलतियां कहाँ पता चलेंगी? मिस्टेक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दैट्स व्हाई डू नॉट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। लाइक whatever is coming in your mind, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जस्ट ब्रिंग इट आउट, आप उसको बाहर निकालो। इवन दैट्स राइट और रॉन्ग डजंट मैटर। वो सही है गलत है वो मैटर ही नहीं करता है। यू नीड टू स्पीक, राइट। और इंग्लिश होती क्या है? बस इंग्लिश देखो, नेटिव स्पीकर ऑल्सो मेक मिस्टेक। जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो भी क्या करते हैं? मिस्टेक्स करते हैं स्पीकिंग में। देन व्हाई यू कैन नॉट? आप क्यों नहीं? भाई आप तो फिर भी नेटिव नहीं हो। योर नेटिव लैंग्वेज इज व्हाट? हिंदी, जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हो, राइट। तो यहाँ पर हम बात करें कि अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, व्हाई डू वी अफ्रेड? हम डरते क्यों हैं? वी अफ्रेड कॉज वुड द पीपल विल थिंक अबाउट अस। हम इसलिए डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। दैट्स व्हाई डू नॉट थिंक अबाउट अदर्स, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, डू दैट व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, राइट। एंड स्पीकिंग करनी है, लेट देम थिंक। लोगों का काम ही है सोचना और वो सोचेंगे, राइट। सो मिस्टेक्स करो, डजंट मैटर। People are often afraid to speak English. Don't be afraid to make mistakes. Your goal is to deliver a message with correct grammar and vocabulary, not just speaking perfect English. Native English speakers also make mistakes, so why you? Why not you? तो आप क्यों नहीं? अब समझिएगा कि यहाँ पर भी यही यही बताया गया है कि काफी सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? डरते हैं स्पीकिंग करने में। Why do they afraid? They are afraid just because of the people, what they will think about them. वो उनके बारे में क्या सोचेंगे, दैट्स व्हाई यू आर अफ्रेडिंग, राइट। और जब तक हम लोगों के बारे में सोचते रहेंगे तब तक हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। सो यहाँ पर आप ये समझिएगा, योर गोल इज टू डिलीवर अ मैसेज विद करेक्ट ग्रामर एंड वोकैबुलरी। आपका जो गोल रहता है, इफ आई एम स्पीकिंग फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मैं आपको इंग्लिश के टिप्स बताऊं। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि भाई आफ्टर वीडियो आप क्या सोचोगे क्या नहीं सोचोगे। आई डू नॉट केयर अबाउट दैट। आई एम हियर टू मेक यू परफेक्ट। आपको अच्छा बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए, आपको स्पीकर बनाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। एंड आई लिटरली आई डू नॉट केयर अबाउट अदर्स व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट मी, राइट। सो सेम यू कैन अप्लाई फॉर योरसेल्फ। आप ये अपने लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि अफ्रेड नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट अफ्रेड, डरो मत। आप खुद से बात कर सकते हो ना, कन्वर्सेशन खुद से कर सकते हो। ओके, अगर ये वाला पॉइंट मान लो कि अगर आपको फिर भी डर लगता है,
यू डोंट वांट टू स्पीक फ्रंट ऑफ अदर, आप दूसरों के सामने नहीं बोलना चाहते हैं, देन व्हाट यू कैन, आप ये कर सकते हो, यू कैन टॉक टू योरसेल्फ ना, आप अपने से बात कर सकते हो। अपने से बात करने का मतलब है कि यू आर फर्स्ट पर्सन एंड यू आर सेकंड पर्सन एंड बोथ पर्सन आर डिबेटिंग विद ईच अदर, और वो दोनों व्यक्ति जो आप हो वो एक दूसरे के साथ डिबेट करें, वो ज्यादा परफेक्ट होगा, राइट। आप ये फॉर्मूला अपना सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, राइट। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। प्रैक्टिस जो है क्या है, किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट बना देती है। अगर हम बात करें, एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको हिंदी कोई सी भी लैंग्वेज नहीं आती है, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो किस देश में पैदा हुआ है, उसको कौन सी भाषा बोलनी है। जब आसपास के लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं, उसी लैंग्वेज को बोलते रहते हैं, जब एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, तो क्या होता है, वो बच्चा जो है उस बात को सीखने लग जाता है, उन वर्ड्स को सीखने लग जाता है। वो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करते करते सीखता है। एंड यू आर नॉट अ न्यूबॉर्न बेबी, और आप तो न्यूबॉर्न नहीं हो, आप तो टीन एज में हो, देन डेफिनेटली यू कैन, आप भी सीख सकते हो। बस क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, खुद से बात करो, दूसरों से बात करने की कोशिश करो। बोल सकते हो नॉवेल्स पढ़ो, काफी सारी नॉवेल्स होती हैं, सारी नॉवेल्स पढ़ो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, डेफिनेटली कंस्टेंटली लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू टेस्ट आउट योर स्पोकन इंग्लिश। आप क्या करो कि कंस्टेंटली, लगातार आप स्पीकिंग करते रहो, कंटिन्यूअसली स्पीकिंग करते रहो। घर पे बैठे रहते हो, खाली बैठे रहते हो, खाली समय रहता है, वॉट एवर यू आर डूइंग दैट यू कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। जो भी आप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा मजा भी आएगा जब आप ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीक टू योरसेल्फ। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, खुद से बात करने लग जाओ, ठीक है। कि मान लो कि सामने वाला व्यक्ति जो है आपको सुन रहा है, एंड यू आर स्पीकिंग टू हिम और हर, जो भी है, ठीक है, आप उससे बात कर रहे हो, दैट इज लाइक गुड। और अगर ये भी नहीं होता है तो इसको क्या करो, खुद से बात करने लग जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, जब खुद की शक्ल मिरर में देखते हैं ना, तो थोड़ी सी शर्म आ जाती है कि मैं ऐसा दिखता हूँ क्या। इफ यू आर अफ्रेड टू स्पीक, यू कैन प्रैक्टिस इन योर माइंड, टॉक टू योरसेल्फ। अगर आपको डर लगता है तो क्या करो, खुद से प्रैक्टिस करो, माइंड में प्रैक्टिस करो। हमारा माइंड 24 आवर्स जो है हिंदी में सोचता रहता है, दैट यू कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। और वो क्या है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं लिसनिंग, राइट। लिसन, व्हाट इज इट, लिसनिंग। लिसनिंग में हम क्या करेंगे, हम गाने सुनते हैं, है ना। अगर आप मान लो कि आपको गाने समझ में नहीं आते हैं, गाने आपको सुनने पसंद नहीं है, तो आप क्या करो, मोटिवेशनल वीडियोस देखने लग जाओ, जो कि काफी ज्यादा इंग्लिश में होती हैं, है ना। इंग्लिश में जो वीडियोस है उसको देखने लग जाओ, समझो कि वो बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं, व्हाट ही और शी इज ट्राइंग टू से। द मोर यू लिसन, द इजियर इट इज फॉर यू टू स्पीक बेटर इंग्लिश। अगर जितना आप सुनते हो उतना आपके लिए इजी रहेगा। इफ आई से अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपने बारे में कहता हूँ, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आई लर्न बाय लिसनिंग। मैं काफ़ी सारे वर्ड जो हैं लिसनिंग से ही सीखा हूँ। मोस्ट ऑफ द ग्रामर आई जस्ट लर्न बाय लिसनिंग वाइल स्पीकिंग। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बोल के, लिसनिंग करके ही सीखा हूँ, ठीक है। बुक से तो भाई, अगर बुक से ही सीखनी होती तो हर कोई स्पीकर नहीं बन जाता। बुक से नहीं हो पाता है, जब तक आप खुद में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, दैट्स यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर। आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, जब तक आप अपने माइंड में ऐसा नहीं सोचते हो, डेफिनेटली नो बडी कैन टीच यू इंग्लिश। कोई भी आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता है अनटिल यू जस्ट इम्प्लीमेंट इन योरसेल्फ। जब तक आप खुद में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, अमल नहीं करते हो, तब तक। ओके, you will begin to speak more fluently and confidently in English conversation, learning how to express your opinion in English with new expressions and idioms. अब जब हम दूसरों को सुनते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्या idioms यूज कर रहे हैं, किस प्रकार का एक्सप्रेशन है। इवन इफ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ, देन मेरे एक्सप्रेशन क्या है, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आई एम यूजिंग माई हैंड्स, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, दैट डज मैटर। व्हाइल लिसनिंग यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। आप खूब सुनो, ठीक है। गाने समझ में नहीं आते हैं, नॉट एन इश्यू, यू कैन वॉच वीडियोज, यू कैन वॉच, यू कैन से मूवीज, सीरीज, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। आप वो सारी देखो, लिसनिंग करो, थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में समझ आएगी, बट फर्दर यू लर्न मोस्ट ऑफ द वर्ड्स। नेक्स्ट इफ वी से सेलिब्रेट सक्सेस, थिंक अबाउट दैट, लाइक इफ यू अचीव गुड मार्क्स, अगर आपने अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट किए तो वो सेलिब्रेट करो दूसरों से। कैसे सेलिब्रेट करोगे, हिंदी में नहीं, आई गॉट दिस मच मार्क्स, आई जस्ट स्ट्रगल्ड, आई जस्ट स्टडीड,
बहुत सारा मैंने पढ़ा, स्ट्रगल किया, मैंने इतने मार्क्स प्राप्त किए, माई इंस्पिरेशन इज दैट, आई वांट बी दैट। जो भी आपको करना है वो सारी की सारी चीजें आप क्या करो, इलेबरेट करने लग जाओ, समझाने लग जाओ कि भाई आई डिड दिस, आई ऑल्सो वांट डू दिस, मैंने ये किया, मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ और मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। लाइक आप बोल सकते हो यू कैन सेलिब्रेट सक्सेस विद अदर्स, हाउ यू डिड इट, आपने ये कैसे किया। सपोज इफ आई गॉट सक्सेस इन माय लाइफ, तो मैंने क्या किया, आई स्ट्रगल लॉट ऑफ, right, nobody was with me, I just practiced myself, and if I'm speaking in front of you, then it is all about me, I just spoke, मैंने बोला, खुद से प्रैक्टिस की, I just listened, मैंने खुद से सुना, बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी मूवीज जो हैं, मैंने गाने सुने, ये किया वो किया, then you can do practice more and more, right? Every time you speak to someone in English, it is an achievement. जब भी आप दूसरों से बात करते हो इंग्लिश में, that must be achievement. जब हम बात करें, इफ आई एम टॉकिंग टू यू ऑन कॉल, अगर मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मैं सेलेक्ट हो गया, उसने मेरे से ऐसे पूछा था, उसने मेरे से ये पूछा था, ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, आई जस्ट गिव आंसर दिस, एंड ही वाज लाइक सरप्राइज्ड हाउ ही गिव दिस आंसर। सो यू कैन जस्ट लर्न दिस थिंग्स। Every single interaction you have, no matter how small, will help you improve your skill over time. Take pride in your progress. तो क्या कर रहे हो कि चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, डजेंट मैटर, जो भी सक्सेस आपको मिली है, गर्व के साथ बताओ, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद से किया, आई डिडंट टेक हेल्प, मैंने किसी की भी मदद नहीं ली, आई डिड इट माई सेल्फ। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? थिंक इन इंग्लिश, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको स्पीकिंग करनी है, यू हैव टू थिंक इनटू योर माइंड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। आपको अपने माइंड में इंग्लिश लैंग्वेज में ही सोचना है, वो बहुत ज्यादा मददगार होगा। क्या, जब आप इंग्लिश में सोचोगे तो वो बहुत ज्यादा मददगार होगा। कैसे? वी यूज टू थिंक इन हिंदी, हम क्या करते हैं, हिंदी में सोचते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल हम हिंदी में सोचते हैं। अगर हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है तो हम क्या करते हैं, वी यूज टू थिंक in Hindi. Why we cannot think that into English language? Nobody is listening, nobody is around us. If they are around us, then he or she cannot think what I am thinking in my mind, right? That we should convert into English language. It will help you, it will help to improve your English. At starting you will get some difficulties related to the words, but soon you will realize you are doing good. आप धीरे धीरे जब आप सोचोगे, प्रैक्टिस करोगे, जब आपको लगेगा कि यार ये वाला वर्ड नहीं आता है, वो वाला वर्ड नहीं आता, आपको बहुत सारा आता है। व्हाइल स्पीकिंग वी फॉरगेट, बोलने के दौरान हम भूल जाते हैं, दैट डजंट मैटर इफ यू आर फॉरगेटिंग, धीरे धीरे होगा, है ना। शुरुआत मतलब अगर हम बात करें, जब हमारे को सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ना होता है तो हम अपनी पहली सीढ़ी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सेम, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, स्टार्ट विद योर फर्स्ट ईयर, पहली सीढ़ी से आप स्टार्ट करो। थोड़ी सी मुश्किल होती है किसी नए रास्ते पे निकलने के लिए, बट एट द एंड हम ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। सेम यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट डू प्रैक्टिस लाइक हाउ एवर यू वांट, एज आई हैव टोल्ड यू 6 स्टेप्स, जैसे कि मैंने आपको 6 स्टेप्स जो थी आपको बताया, शेयर किया कि आपको कैसे करना है, कैसे समझना है, कैसे स्पीकिंग करनी है। हमारी ग्रामर की क्लास रेगुलर चल रही है, ग्रामर देखो, समझो कैसे स्पीकिंग करते हैं। सम ऑफ द वर्ड्स आई ऑल्सो गिव यू, ट्रांसलेट करके भी बताया जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, वो सारी की सारी चीजें जो है सोचने की कोशिश करो। टॉक टू योरसेल्फ, अभी हमने बात की, खुद से बात करना जो है बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। लाइक दिस इज द फर्स्ट पर्सन एंड दिस इज सेकंड वन। थिंक अबाउट दैट, इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, अगर आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, दिस पर्सन इज बॉस एंड दिस इज व्हाट, एन एम्प्लॉय, राइट। और ये क्या हो, ये आप खुद हो, आपने क्या किया, खुद के माइंड में 2 व्यक्ति जो है क्रिएट कर लिए। आप क्या करो कि अगर थिंक अबाउट दैट, if you are interviewer, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो, you are HR, then what question will you ask to the person, किस तरह के क्वेश्चन करोगे, and then if interviewer is asking that question, then how will you give answer, आप उसका आंसर कैसे दोगे। तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाओ, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इट विल साउंड स्ट्रेंज, ये बहुत ज्यादा अलग लगता है कि ऐसा भी कुछ होता है, कि ऐसा भी कोई कर पाता है। डेफिनेटली बहुत कुछ लोग कर लेते हैं, आप ये ट्राई करो, थोड़ा सा स्ट्रेंज जरूर लगेगा लेकिन मजा जरूर आएगा। But by talking to yourself in English in front of mirror each day, you learn to pronounce होगा each letter of the English। तो ये क्या है कि जो हर एक वर्ड होगा, जो एक लेटर होगा, जो ग्रामर होगी, वो सारी की सारी चीजें जो है आप सीखने लग जाओगे। अल्फाबेट एज वेल एज व्हेन एंड हाउ टू यूज डिफरेंट एक्सप्रेशंस,
यू विल ऑल्सो लर्न वेयर यू मेक द मोस्ट मिस्टेक्स। आप ऐसे देखोगे कि हाँ आई एम हियर मेकिंग मिस्टेक, व्हाट शुड आई से, मेरे को क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, मेरे को कैसे बोलना चाहिए, कैसे मैं आंसर दूंगा, एक्सप्रेशन कैसे होंगे, मैं सामने कैसे बैठूंगा, मैं क्या करूंगा क्या बोलूंगा। ये सारी की सारी चीजें जो है जब आप अपने माइंड में सोचोगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपको सीखने को मिलेगी। होपफुली कि ये वाला भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा, हाउ टू डू राइट। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, 6 स्टेप्स, हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ टू लिसन, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ऐसे ही हम और भी ज्यादा वीडियो लेके आएंगे, जस्ट कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपसे ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन, हैव अ नाइस डे टू ऑल।